देखो बच्चों, अपने पास जो उदाहरण नंबर 2 हो गया, उदाहरण नंबर 3 के अंदर देखो कि सतह के एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या दे रखा है 9। जेड बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 के बीच का कोण बिंदु पर ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एफ एक्स दे रखा है अपने पास, एफ एक्स अपने लिख लिया। फाई दे रखा है, फाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड को इधर लेके जाएंगे क्या हो जाएगा माइनस जेड और क्या 3। बिंदु दे रखा अपने पास देखो 2 -1 2, तो एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। अब अपन को इन दोनों के बीच का इसको क्या माना एफ एक्स, ठीक है माना। एफ एक्स दे रखा है अपने पास और ये फाई, ठीक है फाई मान लिया अपने। अब इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, कोण निकालना है। तो सबसे पहले क्या लेंगे एफ ले लेते हैं अपने इक्वेशन नंबर 1 को, ठीक है। इसकी वैल्यू अपने लिखी और इसको क्या निकाल लिया डेल एफ निकाल लिया। डेल एफ निकालेंगे तो जो ये वाली पूरी वैल्यू इसका क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन और वाई के सापेक्ष और जेड के सापेक्ष अवकलन कर दिए, ये वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आने के बाद अपने क्या किया डेल एफ, इसको क्या बोलते हैं ग्रेड एफ भी बोलते हैं अपन। इसके बिंदु दे रखे थे अपने पास, बिंदु पुट कर दिए एक्स वाई जेड के स्थान पर, तो ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी 4। अब फाई दे रखा अपने पास, फाई अपने पास ये वाली इक्वेशन नंबर 2। अब इसका भी क्या कर दिया डेल फाई निकाल लिया। डेल फाई निकालने के बाद बच्चों क्या किया इसकी जो वैल्यू थी वो अपन ने पुट कर दी यहाँ पर। पुट करने के बाद ये वाली वैल्यू आ गई। अब क्या किया अपन ने कि यदि फलन एफ एक्स वाई जेड या फिर फाई एक्स वाई जेड के बीच का कोण या फिर ग्रेड एफ या फिर ग्रेड फाई का कोण, सर यहाँ तो डेल था, डेल को ग्रेड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि संकारक और प्रवणता की दोनों की वैल्यू क्या होती है बराबर होती है अपने पास। तो यहाँ पर दोनों के बीच का कोण क्या होगा cos थीटा बराबर ग्रेड एफ डॉट ग्रेड फाई अपन में क्या आ जाएगा दोनों का परिमाण। अब अपन ने दोनों की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 से वैल्यू पुट करी अपन ने, तो यहाँ पर क्या किया डॉट गुणा कर दिया और इन दोनों का क्या किया परिमाण निकाल दिया। परिमाण निकालने के बाद cos थीटा बराबर अपने पास इसको जब डॉट गुणा किया कि आई कैप से होगा, जे कैप से गुणा होगा, के कैप से गुणा होगा, ये वैल्यू आ गया -+4 प्लस माइनस क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और यहाँ 16 बचा। जब इसका निकालेंगे तो 36, इसका क्या आ गया 21, तो 36 में रूट के बाद कितने आ गया 6 और यहाँ क्या है 21, तो इसका क्या ऊपर नीचे है अंश और हर के अंदर क्या कर दिया अपने रूट 21 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो जब गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 16 रूट 21 आ गया, नीचे क्या गया रूट 21 क्या होगा आ जाएगा बाहर 21 आ जाएगा। cos थीटा बराबर यहाँ पर क्या गया 16 रूट 21 और जब दोनों को गुणा करेंगे 126 आ जाएगा। ऊपर नीचे मैंने क्या कर दिया 2 से काट दिया, 2 का भाग दे दिया, तो 16 कितना आ गया 8, यहाँ 126 कितना आ गया 63 आ गया, ठीक है। ये वैल्यू को अपने ऐसा कैसा रख दिया cos थीटा बराबर 8 रूट 21 और 63 आ गया। क्या निकालना था अपन को कोण निकालना था, तो cos उधर जाते किस में हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा, तो cos इनवर्स क्या गया 8 रूट 21 बटे में क्या आ गया 63। ये अपना क्या है आंसर है। देखो शूट करते करते बंद हो गया था। अब देखो आगे बढ़ते अपने पास उदाहरण नंबर 3 हो गया, उदाहरण नंबर 4 देखो बहुत अच्छा हो उदाहरण है। आगे बढ़ते कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हो, मेरे को बता सकते हो। उदाहरण नंबर 4 देखो बच्चों, उदाहरण नंबर 4 क्या आ रहा है अपने पास कि बिंदु दे रखा अपने को, बिंदु दे रखे यहां पर 2 1 -1 पर फलन एफ दे रखा अपन को एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब के अधिकतम दिक अवकलज की दिशा एवं परिमाण ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखो, यहां पर हमको एफ दे रखा है और बिंदु दे रखा है। अधिकतम दिक अवकलज तो निकालना है अपन को, ठीक है। अब दिक अवकलज के अंदर अपने पास क्या आ जाएगा परिमाण आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा परिमाण देखो इसका कि यहां पर अपन को बिंदु दे रखा है एफ फंक्शन दे रखा है, एफ की वैल्यू क्या दे दी एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर जेड क्यूब, यही ना एक्स स्क्वायर वाई
जेड क्यूब, ठीक है। तो यहां पर क्या आ जाएगा अपने पास, दिक अवकलज, दिक अवकलज दे रखा है ना, तो दिक अवकलज के लिए अपन क्या निकाल लेंगे, या डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, डेल क्या जाएगा, डेल एफ क्या आ जाएगा अपने पास, आई कैप के लिए डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई, के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड। ए फंक्शन दे रखा है, ए फंक्शन, ए फंक्शन की वैल्यू को अंदर लेके आ जाओ, क्या आ जाएगा, आई डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब प्लस के कैप के लिए क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब। अब इसका क्या कर देंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन, इसका वाई के सापेक्ष, इसका जेड के सापेक्ष अवकलन करो बच्चों, क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये बाकी का क्वेश्चन हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा क्या प्राप्त हो जाएगा, 2x वाई जेड क्यूब आई कैप प्लस अपने पास इसका निकालेंगे, क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर जेड क्यूब, ये क्वेश्चन है बाहर निकल गया, और जेड क्यूब, और अपने पास y का क्या हो गया, 1 प्राप्त हो गया, जे कैप प्लस इसका करो, क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई तो क्वेश्चन है 12 आ जाएगा, जेड क्यूब के क्या हो जाएगा अपने पास 3 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के कैप के लिए, ठीक है बच्चों। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। डेल एफ निकाल लिया, अब बिंदु दे रखा अपने पास, तो बिंदु निकाल लो, बिंदु पर डेल एफ, बिंदु क्या दे रखा है वहां पर 2 1 -1, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, वाई के स्थान पर 1, जेड के स्थान पर -1, ठीक है। अब ये वैल्यू को यहां पर पुट कर देते हैं, अपने पास क्या वैल्यू आ जाएगी कि 2 और क्या प्राप्त हो गया 1, जेड क्या है -1, तो क्या प्राप्त हो जाएगा माइनस का 4 आई कैप, ठीक है। यहां पर वैल्यू पुट करो, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे, कितना हो जाएगा 4 माइनस, तो क्या हो गया माइनस का 4 जे कैप। यहां पर करो, एक्स के स्थान पर 2 रखेंगे तो कितना 4 1 1 प्लस का कितना आ गया 4 12 के कैप, ठीक है। इक्वेशन नंबर कितना प्राप्त होगी 3। अब अपन को क्या प्राप्त है, इसने इसकी दिशा, दिक अवकलज की दिशा, दिक अवकलज निकाल लिया अपन ने, ठीक है। तो यहां पर आगे बढ़ते अपने पास, अतः फलन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब पर दिक अवकलज की दिशा क्या आ जाएगी, दिक अवकलज की दिशा -4 आई के -4 जे के प्लस 12 के। दिशा क्या होती है, अक्षी तो होते हैं, एक्स वाई जेड आई कैप जे कैप के कैप के लिए, ठीक है। इक्वेशन नंबर 4, तो यहां पर अवकलज की दिशा प्राप्त होगी। अब क्या निकालना था अपन को, परिमाण, चूंकि फलन एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यूब के अधिकतम दिक अवकलज का परिमाण, ठीक है। परिमाण क्या आ जाएगा, इसका मोड निकाल देंगे, क्या आ जाएगा डेल एफ का मोड, मोड के अंदर क्या आ जाएगा अपने पास, वैल्यू दे रखी है 4 का कितना हो जाएगा 16, या फिर एक बार वैल्यू रख देता हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, -4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ठीक है। रूट के अंदर सोल्व कर लो इसको, 4 का कितना हो जाएगा 16, 4 का 16, 12 का कितना हो जाएगा 144, टोटल करो इसको, 16 16 32, 32 में जोड़ दो इसको, कितना आ जाएगा 6 7 1, ठीक है। ये अपना क्या आ गया, आंसर आ गया। अगर इसको सोल्व करेंगे अपने पास तो क्या आ जाएगा अपने पास 4√11, ये अपने पास क्या आ गया, इसका परिमाण आ गया। अपने पास दिशा ज्ञात करने के लिए बोली थी, दिशा ज्ञात कर दी, और अपने परिमाण ज्ञात करने के लिए बोला था, परिमाण ज्ञात कर दिया, ठीक है। तो इसको उतारो, अपन उदाहरण नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, जो अपन को एक और दे रखा है, जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट ले लो जो भी लेना है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े।
उदाहरण 5 देख लेते हैं, इसी का है। इसके बाद अपने दिशीय अवकलज की जो है ना परमें कर लेंगे, और फिर स्पर्श के लिए स्पर्श समीकरण क्या होगी और अभिलंब समीकरण क्या होगी, इसको भी ज्ञात करेंगे। तो अपने पास पहले उदाहरण नंबर 5 कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 5 क्या दे रखा बच्चों कि पृष्ठ दे रखा अपने पास x² प्लस 2xz बराबर 4 के बिंदु 2 - 2 3 पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब अपन को यहाँ पर ए फंक्शन दे रखा है और अपन को इकाई सदिश ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन अपने पास ए फंक्शन दे रखा है। ए फंक्शन XYZ क्या दे रखा है x² प्लस 2xz -4, इसको इधर लेके आते हैं, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना है, बिंदु भी दे रखे अपने पास, तो क्या ज्ञात कर लेते हैं, डेल एफ ज्ञात कर लेते हैं। डेल एफ क्या आ जाएगा, आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई, के कैप के लिए डेल अपॉन डेल जेड, और एफ फंक्शन हो XYZ। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y के सापेक्ष और z के सापेक्ष भी इसका अवकलन करेंगे। तो आई कैप के लिए देखो बच्चों क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल एक्स, क्या वैल्यू आ रही है x² प्लस 2xz -4 प्लस जे कैप के लिए डेल अपॉन डेल वाई कि x² प्लस 2xz -4। ठीक है, जेड है, और प्लस अपने पास के कैप के लिए क्या जाएगा, डेल अपॉन डेल जेड, इसके लिए वैल्यू रख दो x² प्लस जेड एक्स, सॉरी 2xz -4। अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, इस पूरी का y के सापेक्ष अवकलन, इसका z के सापेक्ष अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहां पर क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे को, 2xy, यहां पर क्या प्राप्त होगा, प्लस 2z आई कैप, प्लस इसके लिए निकालो y के सापेक्ष करोगे x², ये बचेगा, y आई नहीं रहा, जे कैप। ठीक है, के कैप के लिए निकालो, z के लिए z के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या आ जाएगा 2x, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, क्या रहा है 2x के कैप। इक्वेशन नंबर ये 1 है, ये 2 है। अब अपने पास डेल एफ आ गया, तो बच्चों मेरे को बताओ बिंदु दे रखे यहां पर, तो बिंदु क्या दे रखे अपने पास, डेल एफ, क्या बिंदु दे रखे 2 - 2 3 पर, वैल्यू पुट कर दो, क्या वैल्यू आ जाएगी यहां पर x y z, 2 - 2 3, तो जहां x आ रहा है वहां 2 आ जाएगा, y के स्थान पर -2, तो कितना आ जाएगा 2 2 4 माइनस का 8 प्लस जेड की रखेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आई कैप प्लस x का कितना हो जाएगा 4 जे कैप, x का रखो यहाँ पर भी कितना आ रहा है 2 4 के कैप। सोल्व कर लो इसको, क्या प्राप्त हो जाएगा अपने पास, डेल एफ के लिए 2 - 2 3 पर क्या होता है माइनस का 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। अब अपन को यहाँ पर ये तो अपने पास आ गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर कितनी दे देंगे इसको नाम 3। अब यहाँ पर क्या बोला था उसने, बिंदु पर अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश। अब आपने प्रमेय पढ़ी होगी तो वहां पर देखा होगा कि जब अभिलंब की बात होगी, अभिलंब की दिशा में इकाई सदिश,
इकाई सदिश। और इकाई सदिश क्या होगा अपने पास, ए कैप। ए कैप क्या आ जाएगा अपने पास, ये बन जाएगा। ये क्या आता है इसका वैल्यू दे रखी है अपने पास, क्या आ जाएगा -2i + 4j + 4k। इसका क्या निकाल देंगे, रूट निकाल दो। 2 का कितना हो जाएगा 4 + 4 का 16, इसका कितना हो जाएगा 16। सोल्व करो, -2i कैप + 4j कैप + 4k कैप, ये वैल्यू आ रही है अपने पास। ठीक है, तो आगे इसको सोल्व करो, अपने पास क्या हो जाएगा 16 16 32, 32 से 4 कितना हो जाएगा 36। सोल्व करो इसको बच्चों, क्या आ जाएगा अपने पास -2। अगर इसमें 2 कॉमन ले लेता हूं मैं, बाहर निकाल लेता हूं 2, तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास i कैप -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। इसमें से क्या नहीं 6, तो 2 से कट जाएगा 3 बार, तो अपने पास क्या वैल्यू आ गई 1/3 -i कैप + 2j कैप + 2k कैप। ये अपने पास क्या आ गई, इसकी इकाई सदिश आ गई, अभिलंब की इकाई सदिश। ठीक है, तो यहाँ पर अपन से पूछा था उसने, ए फंक्शन दिया था, बिंदु दिया था, अभिलंब की इकाई सदिश ज्ञात करने के लिए बोला था, अपने एफ रखा, डेल एफ निकाल लिया। डेल एफ निकालने के बाद जो बिंदु दे रखे थे, बिंदु की वैल्यू पुट कर दी, अवकलन करने के बाद जो वैल्यू आई, इसमें से जो वैल्यू आई ये अपने पास क्या अभिलंब की इकाई सदिश ए कैप इक्वल टू जो ये वैल्यू आ रही है, ये अपने पास क्या बन गई, ये बन गई। इसका क्या निकाल दिया अपन ने, वैल्यू रखी और परिमाण निकाल दिया, तो अपने पास ये आंसर आ गया। ठीक है, इसको जल्दी से उतार लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अपने पास जो उदाहरण 6 है, उदाहरण 6 किस पे बेस है, स्पर्श की जो समीकरण है और अभिलंब की समीकरण इकाई सदिश के लिए, और किसके लिए, दिक् दिशिज के लिए। दिक् अवकलज जब ज्ञात करेंगे, दिक् अवकलज के लिए जो स्पर्श समीकरण और अपने पास क्या दे रखा है, अभिलंब की समीकरण, वो दोनों को अपन पहले ज्ञात करेंगे कि उन दोनों की वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं, क्या समीकरण है। उसके बाद क्या करेंगे अपने उदाहरण नंबर 6 करेंगे। तो यहाँ जितना आज आपको पढ़ा दिया गया इसको रीड करो, कोई भी आपको समझ में नहीं आ रही, कोई भी उदाहरण हुआ या कोई भी ऐसी थ्योरी जो समझ में नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी तुम्हारे क्लासमेट है सबको लेके आओ, सबको इसको शेयर करो और सबको पढ़ने का मौका दो एक बार। जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा वो मेरे को कमेंट करो क्या मिस्टेक आ रही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, जब तक इसको उतार लो।